साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, किसी भी बैंक खाते में अगर यदि आपका खाता है तो 1 जनवरी 2026 से नए नियम जो है लागू कर दिए गए हैं, जिसका कि आपको पालन करना बेहद जरूरी है। यानी कि जो है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले कुछ प्रमुख नियम जो है सभी बैंकों पर प्रभावी हो चुके हैं, खाता धारक को प्रभावित करेंगे। मुख्य रूप से जो है डिजिटल बैंकिंग, लोन, प्रीपेमेंट शुल्क और जो है जीरो बैलेंस अकाउंट जो कि बेहतर बनाने के लिए जो है 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले हैं। आरबीआई ने जो है मुख्य नियम जो है लागू कर दिया गया है, जो कि आप सभी यदि नेट बैंकिंग चलाते होंगे तो आपको देखने को मिला होगा कि अगर यदि आप भारतीय स्टेट बैंक का नेट बैंकिंग चला रहे हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर में परिवर्तन किया गया है। आप सभी जब लॉग इन करेंगे तो यूनो आपको देखने को मिलेगा। अगर यदि आप सभी इंडियन बैंक को लॉग इन करते हैं तो आपको इंडिया मार्ट जो है देखने को मिलेगा। अगर यदि आप सभी केनरा को लॉग इन करते हैं तो वहां भी जो है सॉफ्टवेयर में परिवर्तन मिल रहा है। सारा सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जा रहा है, यानी कि वेबसाइट को बदलाव किया जा रहा है। आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के लिए जो है सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य है ग्राहक सुरक्षा को बढ़ाना और बैंकों द्वारा जबरन जो है सेवाओं को बंडल करने की प्रथा को कम करना। मतलब कि आरबीआई ने निर्देश सभी बैंकों को दिया है। एसएमएस, ईमेल अलर्ट अनिवार्य है। बैंक को अब जो है किसी भी वित्तीय और गैर वित्तीय लेन देन, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए एसएमएस या ईमेल जो है भेजना अनिवार्य कर दिया गया है। सेवाओं का जो है बंडलिंग नहीं करना है। बैंक जो है अब ग्राहकों को डेबिट कार्ड, चेकबुक या तो डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। अगर यदि आप सभी किसी भी बैंक में खाता खुलवाने के लिए जाते हैं, अगर यदि आपको वहां पे इंश्योरेंस वगैरह लेने के लिए कहा जाता है और अगर यदि आप इच्छुक नहीं है तो आपको लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपका खाता बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जीरो पर खाता खोला जाएगा। आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है किसी भी ग्राहक को परेशान नहीं करना है। ग्राहक अपनी इच्छा अनुसार डिजिटल बैंकिंग का कोई भी जो है कॉम्बिनेशन चुन सकते हैं और उन्हें जो है जबरन जो है नहीं दिया जा सकता है बंडलों पर। पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए शुल्क और सेवाओं के नियमों में ग्राहकों के लिए जो है स्पष्ट और पूर्ण जानकारी देना बेहद जरूरी है। बैंकों को यह निर्देश दिया गया है, सभी को देना है। फ्लोटिंग रेट लोन पर प्री पेमेंट पेनल्टी वगैरह खत्म करने के लिए कहा गया है। एक बहुत बड़ा जो है बदलाव किया जाने वाला है, जो लोन से राहत देने के लिए 1 जनवरी 2026 या उसके बाद जो है स्वीकृत नवीनिर्मित सभी जो है फ्लोटिंग रेट लोन जो है, जैसे कि अधिकांश होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, अब आपको उस पर कोई भी प्री पेमेंट चार्ज नहीं लगेगा। मतलब कि पहले आपको कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि इसमें आप फायदा जो मिलेगा, कोई भी ग्राहक अपने लोन को आंशिक रूप से पूरी तरह से समय से पहले चुका देता है तो जो है बैंक उससे जुर्माना, प्री पेनल्टी नहीं ले सकता है, वसूल नहीं कर सकता है। किन पर लागू होगा यह नियम जो है? व्यक्तिगत ग्राहकों पर, इंडिविजुअल जो ग्राहक हैं उनके द्वारा लिए गए सभी फ्लोटिंग रेट लोन लागू नहीं होगा, बशर्ते लोन जो है व्यवसायिक उद्देश्य जैसे बिजनेस पर्पस के लिए किसी ने लिया है तो उस पर लागू किया जा सकता है। जीरो बैलेंस अकाउंट के नियम में जो है बदलाव किया गया है। बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट जो आपका जीरो बैलेंस खाता है, उसके नियमों में ग्राहकों के लिए अधिक फायदेमंद बनाने के लिए आरबीआई ने सभी बैंकों को दिशा निर्देश दिया है कि किसी भी ग्राहकों के साथ जो है कोई भी गड़बड़ी नहीं करना है। मुफ्त की सेवाएं जो है बढ़ी है। बेसिक सेविंग अकाउंट पर मिलने वाली मुफ्त सेवाएं का दायरा जो है बढ़ाया गया है। आरबीआई ने सभी बैंकों को भी कहा है कि जो है इसका दायरा बढ़ाइए। न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता अब नहीं रही। मुफ्त एटीएम, डेबिट कार्ड बिना किसी वार्षिक शुल्क के मिलेगा। प्रति वर्ष कम से कम 25 चेक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधाएं आपको मुफ्त में मिलेगी, इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, आगे भी नहीं लिया जाता था। यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस जैसे डिजिटल पेमेंट मासिक निकासी मिनिमम फॉर फ्री विड्रॉल में नहीं गिने जाएंगे। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितना चाहे जितना मर्जी हो, जितना बार चाहे आप कर सकते हैं। लेकिन बैंक में जाइए कैश लेके तो 4 बार से ज्यादा आप नहीं कर सकते। एटीएम से जमा कीजिएगा, निकासी करिएगा, 4 बार से ज्यादा आप नहीं कर सकते। कैश हैंडलिंग का चार्ज जो है काटा जा रहा है, सारे बैंकों के द्वारा काटा जा रहा है। इस पर जो है आरबीआई को एक्शन लेने की आवश्यकता है, क्योंकि बैंक लोग जो है मनमानी तरीके से यह चार्ज
काट रहे हैं सभी ग्राहकों को से। एक महीना में 4 से 5 बार बैंक जाता है तो उनसे चार्ज काट लिया जा रहा है। बेसिक सेविंग अकाउंट को जो है बदलना है। ग्राहक अपने मौजूदा बचत खाते को जो है बेसिक सेविंग अकाउंट में बदलने का रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिसे बैंक को जो है 7 दिनों के भीतर बदलना पड़ेगा आपका, ताकि आपका जीरो अकाउंट बैलेंस हो सके। केवाईसी प्रक्रिया का जो है सरलतम उपाय किया गया है, आप सभी मोबाइल बैंकिंग के द्वारा भी कर पाएंगे। आरबीआई ने नाउ योर कस्टमर प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रस्तावित किया है, जिसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए सभी बैंकों को दिशा निर्देश दिया गया है। कम जोखिम वाले खाते, सामान्य खातों के लिए केवाईसी अब हर जो है 10 साल में एक बार करनी पड़ेगी। मध्यम जोखिम वाले खाते में 8 साल में जो है एक बार करना पड़ेगा। केवाईसी जो है बेहद जरूरी होता है। केवाईसी से यह देखा जाता है कि इस खाते को ऑपरेट किसके द्वारा किया जा रहा है। आपका जो सेविंग अकाउंट है, इस खाते को कोई और जो है थर्ड पार्टी व्यक्ति जो ऑपरेट तो नहीं कर रहा है, कोई जो फ्रॉड वगैरह जो ऑपरेट तो नहीं कर रहा है, इसलिए केवाईसी को जरूरी कर दिया। यह केवाईसी तो हर एक 5 साल में कर लेना चाहिए बैंक को, ताकि यह जो है सुनिश्चित हो सके कि यह खाता धारक जो अपने खाते को ऑपरेट कर रहा है। 1 जनवरी 2026 से भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक बड़े नियम जो है लागू किया गया है। तो सोशल मीडिया पर वायरल मुख्य दावे के अनुसार जो है खाता आपका इनएक्टिव हो सकता है। आरबीआई ने जो है डिजिटल बैंकिंग चैनलों पर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन ये ग्राहक जो है मौजूदा खाते को सीधा असर डालते हैं। यानी आपका खाता जो है समय समय पर केवाईसी होना जरूरी है। निष्क्रिय खाते में जो नियम है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका खाता अगर निष्क्रिय कर दिया गया, इनऑपरेट कर दिया गया है, आपके खाते में कुछ बैलेंस होल्ड कर दिया गया, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बैंक में जाइए, वहां से जाके रिक्वेस्ट कीजिए, आपका जो है खाता सही कर दिया जाएगा। आरबीआई के अनुसार 2 साल से अधिक समय तक ग्राहक द्वारा कोई भी लेन देन ना करने पर, जैसे कि जमा निकासी, केवाईसी अपडेट ना होना, खाता आपका निष्क्रिय घोषित कर दिया जा सकता है। ऐसे में खातों को जो है सालाना समीक्षा करना होता है, नोटिस आपके घर तक आ सकता है, और जो है सक्रिय करना, केवाईसी करना जो अनिवार्य। जीरो बैलेंस या तो 10 साल पुराना अनक्लेम्ड डिपॉजिट आरबीआई के जो है डीईए फंड में ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन बंद करने का जो है कोई भी आदेश 2026 को नहीं है। डिजिटल बैंकिंग में जो है बदलाव किया गया 1 जनवरी 2026 से। आरबीआई ने नए डिजिटल बैंकिंग को दिशा निर्देश दिया गया है, जो मुख्य रूप से शहरी कोऑपरेटिव बैंक को है व्यू ओनली और ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी, ग्राहक सहमति पर जोर देता है। ग्राहक जो चाहेगा वही होगा। अगर यदि आपने व्यू ओनली करके रखा हुआ है तो सब कुछ कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। जैसे हम आपका मोबाइल बैंकिंग का बात कर रहे हैं, नेट बैंकिंग का बात कर रहे हैं, अगर यदि फुल ट्रांजैक्शन कर दिए तो आप कुछ भी कर पाएंगे। यानी कि जो है अगर यदि साइबर फ्रॉड वाला वगैरह लग रहा है तो व्यू ओनली करके रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एसबीआई, पीएनबी वगैरह बड़े बैंकों के मौजूदा ग्राहक को जो है इससे कोई भी तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि जो है न्यूनतम बैलेंस केनरा बैंक ने जून 2025 में सेविंग अकाउंट पर हटा दिया है। पैन आधार लिंकिंग की समय सीमा 31 दिसंबर 2025 तक है। आप सभी अपने खाते में कर ले ताकि आपका खाता बंद ना हो। ऐसे जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनका भी बैंक अकाउंट है, तो सभी को इस बातों को जानना बेहद जरूरी है कि बैंक जो है आज हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा अंग बन चुका है। बिना बैंक अकाउंट का आप कोई भी सरकारी स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते। एक समय था जब हर व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट नहीं था, लेकिन आज के डेट में लगभग हर व्यक्ति के पास अपना एक बैंक अकाउंट है। चाहे आपका एक बैंक में हो या 4 बैंक में हो, लेकिन बैंक अकाउंट होना बेहद जरूरी है। बिना बैंक अकाउंट का आपके खाते में कोई भी राशि नहीं भेज सकता, कोई भी डीबीटी के माध्यम से सरकारी स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसलिए जो है आप सभी को बिल्कुल भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर आपके पास खाता है तो जो है आपको कोई भी फ्रॉड कॉल वगैरह आए, कोई भी लिंक वगैरह भेजे तो उस पर क्लिक ना करें, कोई भी फोन पर ओटीपी वगैरह ना बताएं, इससे बचें। यानी कि आपको जो है सतर्क रहने की आवश्यकता है। आए दिन सुनने को मिलता है बहुत सारे लोगों का जो है पैसा खाते से गायब कर दिया जा रहा है। एक हमारे दोस्त था जो है हाल ही में कुछ दिन पहले जो है बैंक में पैसा निकासी करने के लिए गया, एटीएम मशीन में गया, वहां पे एटीएम को जो है मशीन में डाला, इसके बाद उन्होंने जो पिन वगैरह डाला तो उसका मशीन में जो है एटीएम कार्ड फंस गया, मतलब नहीं निकल रहा था। तो जो है उसके पीछे से एक लड़का आया और उनको जो है बताया कि यह कार्ड अब नहीं निकलेगा, आप इसमें पिन जो है डालिए, आपका कार्ड निकल जाएगा। तो वो व्यक्ति ने जो है पिन वहां पे डाल दिया और सही डाल दिया, तो पीछे वाले व्यक्ति ने जो पिन डालते समय उनको देख लिया। उसके बाद फिर दोबारा जब नहीं हुआ तो उन्होंने पीछे से कहा कि आप जो है
हमारा दोस्त एक एटीएम में काम करता है, बगल में रोड पर जो है वहां पे खड़ा है, उसे जो है बुला के ले आइए, वो जो है आपका कार्ड को निकाल देगा। वो एटीएम मशीन को खोलता है, एटीएम मशीन खोलना पड़ेगा तब जाके जो है आपका कार्ड निकलेगा। तो वो लड़का जैसे ही उसको बुलाने के लिए गया, वो अब उनका कार्ड वहां पे फंसा हुआ था और उन्होंने पिन भी जो डाला था वो जो है जान गया। उसके जाने के 10 मिनट के अंदर जो है उसके खाते का सारा पैसा निकाल लिया गया। 2 लाख तक जो है कैश निकाल लिया गया उसका एटीएम से, और जो है कुछ ट्रांजैक्शन कर लिया गया, कुछ शॉपिंग कर लिया गया, सारा पैसा उसके अकाउंट से जो है निकाल लिया गया। इसलिए आप सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर यदि आपका जो है एटीएम में कोई भी एटीएम कार्ड फंसता है, नहीं निकलता है, तो आप वहां से ना हटें, वहां पर खड़े रहें जब तक कि आपका जो है कार्ड निकल ना जाए। आप चाहे तो वहां से खड़े खड़े जो है कस्टमर केयर में कॉल कर सकते हैं, बैंक में कॉल कर सकते हैं, वहां पे नंबर भी लिखा हुआ रहता है, कॉल कर सकते हैं। वैसे वहां पर फ्रॉड लोग जो है नंबर लगा दिया था कॉल करने के लिए, उसमें जो है स्कैम कर दिया गया। इसलिए आपको जो है सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें और किसी के सामने जो है पासवर्ड वगैरह दर्ज ना करें, पिन वगैरह जो है दर्ज ना करें, उसको जो है बचते बचाते हुए रखें। और कार्ड वगैरह जो है कहीं भी फंसे तो वहीं पर है, वहां से हटे नहीं। कई बार जो है ऐसा होता है, रिजर्व बैंक ने जो है बैंक को यह निर्देश दिया है कि किसी भी ग्राहकों को कोई भी परेशानी होती है तो ऑन द स्पॉट जो है उसका सहायता करें, उसको जो है मदद करें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समय समय पर अपने जो है सारे नियमों में जो है बदलाव करते रहते हैं। उन सारे नियमों को जो है सारे बैंकों को पालन करना पड़ता है, और इससे छोटे मोटे बैंक जो है उसको भी अब बैंक आरबीआई के तहत जो है ला रही है। मतलब बहुत सारे बैंक आपको देखने को मिलेगा कि आरबीआई के तहत वो नहीं चलता है, लेकिन जो है ऐसा बैंक को बंद करने का निर्देश दिया गया है, उसे जो है आरबीआई के तहत लाने का निर्देश दिया गया है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।